ओके हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले नमस्कार सभी को। बच्चों आज एक बहुत ही यूनिक स्टार्टअप हम ले रहे हैं। यूनिक स्टार्टअप इसलिए है क्योंकि देखो एग्ज़ाम हमारा फरवरी में होगा, ठीक है। कोरोना है जो भी है, बट फरवरी में एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा है, फरवरी मार्च में। सो अभी तक आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप इंटीग्रेशन तक तो ख़त्म कर चुके हो। आप ओवरऑल 6 चैप्टर या 4 चैप्टर या 5 चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया होगा, अपने डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स भी ख़त्म कर लिया होगा। सो बच्चे आप देखो, लास्ट टाइम में क्या होता है कि हमारे पास वक्त की कमी होने के कारण हम क्वेश्चंस को बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करते, बिल्कुल भी रिवीजन करते ही नहीं। हमारा सिलेबस कंप्लीट होते होते क्या होता है कि हमारे पास टाइम मिलता नहीं और हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर नहीं पाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे छूट जाता है कि एग्जाम में क्या आ सकता है। अब बच्चे सिलेबस कितना बड़ा है, दिस इज़ द ह्यूज सिलेबस। ह्यूज सिलेबस में से आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है एग्जाम के लिए, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों के फिक्र को देखते हुए कि मैंने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस समय से पहले, राइट बिफोर द टाइम आई हैव स्टार्टेड दिस एंड आई विल कंप्लीट टिल एंड ऑफ जनवरी फरवरी, अप टू जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं इसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सो हमारी स्ट्रेटजी यही है बच्चे कि हम पूरा को पूरा जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही एनालाइज करके कम से कम बच्चे 10 दिन से मैं सिर्फ एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए मैं 10 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ और पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, पैटर्न को समझ रहा हूँ, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने खुद निकाले हैं जो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और चांसेस ज़्यादा है आने के, क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद वो चीज़ें आई हैं। तो मैंने क्या किया भैया, एक नंबर वाले को सेपरेट किया, 2 नंबर वाले को सेपरेट किया, 4 नंबर वाले को सेपरेट किया है, ठीक है। तो एक नंबर के मैंने जो देखा है क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, मैंने 12 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बने कि 12 क्वेश्चंस एक नंबर के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे एक नंबर वाले, वो आपसे नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल नहीं छूटेगा। फिर मेरे हिसाब से 2 नंबर के 8 क्वेश्चन जो है मुझे लगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और 4 नंबर के मेरे हिसाब से 3 या 4 क्वेश्चंस बने, बट अभी हम 2 क्वेश्चंस के लिए लेके चलेंगे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा, 2 क्वेश्चंस, और वे एग्जाम में आ सकते हैं। ओवरऑल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में आपके 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों मिला के, ठीक है। लेकिन मैंने 40 मार्क्स का बनाया ताकि आप जितना थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी ओवरऑल ये है, 1 नंबर के 12 क्वेश्चन, 2 नंबर के 8 क्वेश्चन और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, ओवरऑल 40 मार्क्स के क्वेश्चन है। आज हम सबसे पहले 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन जो हमारे 12 है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर वाले उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक आज हो पाता है। तो मेरी आपसे बस एक ही चैलेंज है एक तरीके से, जो बच्चे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं उनसे ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप देखो क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, आप देखो बिना सॉल्यूशन देखे हो कि आप वाकई में कर पा रहे हो नहीं, और आंसर को मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर बच्चे देखो, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, मेरी बात को भरोसा करो प्लीज़, आएगा क्वेश्चन, बहुत मेहनत से बच्चे बनाया है मैंने ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन भी मैंने दे रखे हैं आपको, है ना, ऑप्शन भी मैंने दे रखा है। सो ए एंड बी, सपोज करो एक नंबर का क्वेश्चन है, इस सपोज ए एंड बी आर द मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्सेस है ये, और जहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू 2 दे रखी है, देन यू हैव टू फाइंड 2 इंटू ए बी का इनिवर्स। क्या फाइंड करना है, 2 इंटू ए बी इनिवर्स का मोड का डिटर्मिनेंट्स, इस टोटल वैल्यू का आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, क्योंकि देखो 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है और ये 70% सिलेबस ही कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो 30% कट ऑफ हो गया, प्रॉपर्टीज़ जो डिटर्मिनेंट्स की कैंसिल हो गई है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो सिलेबस हटा दिया है सीबीएसई ने, हम उसको नहीं कर रहे हैं, जो सिलेबस है सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखो ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। अब आपको पता होना चाहिए कोई ऑर्डर 3 इंटू 3 है और आपके पास 2 इंटू ए दे रखा है कोई क्वेश्चन, और ऑर्डर 3 इंटू 3, इस 2 को बाहर लाने के लिए आप क्या करते हो, जितना ऑर्डर होता है उस कांस्टेंट के पावर में उतनी आप फिट कर दोगे, और आपके पास क्या आता है 8 इंटू 8। देखो ऑर्डर क्या है 3, तो पावर में 3 ले जाते हैं, कांस्टेंट के पावर में 3, और मोड ए की जो वैल्यू होगी आप यहाँ पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू दे रही है, लेकिन हमारे पास क्या है, ए बी इनिवर्स है, ठीक है। ऑर्डर 3 है तो चलो भैया मैं 8 बाई पहले 2 की पावर 3 बाहर ले लूँ, है ना, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 2 टू दी पावर 3, और मैं अब ए बी का इनिवर्स को, ए बी के इनिवर्स को सॉल्व करता हूँ। इसको कैसे करें, ठीक है। तो 8 इंटू ए बी का इनिवर्स, आपको पता है ए बी का इनिवर्स क्या होता है, ए बी का इनिवर्स क्या होता है, बी इनिवर्स इंटू ए इनिवर्स, फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो आप क्या करोगे भैया, बी इनिवर्स इंटू ए इनिवर्स का मोड आप ले लोगे, ठीक है। तो 8 इंटू बी इनिवर्स का आप क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन मोड बी, और ए इनिवर्स को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन मोड ए, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 8 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी मोड बी की वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, और सॉरी 2 है वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है 2, तो 1 अपॉन 2।
तो 2 and 2 योर आंसर इज़ 2, योर आंसर इज़ 4/2 कट जाएगा ये, आंसर क्या आएगा 2। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, समझ लो बच्चे, फिर से रिपीट करके देख लो अगर आपको नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये एक्सपेक्टेड है, इधर साइड एक्सपेक्टेड है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इफ़ ए इज़ 2/2 मैट्रिक्स, देख लो बच्चे 2/2 मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ए की वैल्यू दे रखी है, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। आपको एक फार्मूला अगर याद हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपने पढ़ा होगा। ये बच्चे ये सारे सिलेबस में है, कोई ये ना सोचे कि सिलेबस में नहीं है, 30% रिड्यूस होने के बाद भी ये सिलेबस है। मोड ए इंटू आई, मोड ए इंटू आई, अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो आपके पास ये ए की वैल्यू जो है, ये ए की वैल्यू क्या यही वाली वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ए इंटू आई। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, आई होता है। क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं दिया रहता ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, जब ना कुछ हो तो आई सपोज कर सकते, क्योंकि आई मीन्स आइडेंटिटी मीन्स 1, आई मीन्स आइडेंटिटी मीन्स 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करो फार्मूले से। इसका मतलब जो ये वाला जो फार्मूला आपको दे रखा है वो क्या है, ए की वैल्यू है ना, वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो क्या हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 0, तो आंसर इसका क्या होगा 9। तो मोड ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 9। ठीक है, मोड ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 9। ठीक है, मोड ए की वैल्यू 9। तो कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 9, और ये आई की वैल्यू पता है 1 ही होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे भी आई की ज़रूरत नहीं है हमें, ए की वैल्यू। तो हम इससे कंपैरिजन करोगे तो आपके पास आई मोड ए की वैल्यू 9। आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है, मोड ए का स्क्वायर। ठीक है, मोड ए नहीं, मोड ए का स्क्वायर। तो लो भैया 9 का स्क्वायर कर देते हैं 81, ये हो गया डी आंसर। समझ रहे हो। चलो अब ये क्वेश्चन को देखो, इफ एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, सी दिस एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, एक्सक्यू सिमेट्रिक्स की प्रॉपर्टी बता दूं मैं। अगर ए इज इक्वल टू माइन, क्वेश्चन गिवन है बच्चे आपके पास, दिस इज़ 1 मार्क क्वेश्चन, ये आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई में ये दोनों आस्क्ड क्वेश्चन है, 2020 या 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चाहो तो मैच कर सकते हो। ठीक है, सो इफ़ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 a minus 3 2 0 minus 1 b 1 0 इज एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देख लो बच्चे बोर्ड क्या है, द कीवर्ड इज क्यू सिमेट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक्स की पहले प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको। अगर कोई क्वेश्चन, मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, अगर कह रहा है एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, इट मीन्स क्या होगा, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई। समझ रहे हो, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ जे आई। इसका मतलब ये है कि A12 होगा तो माइनस का A21 जो है वो बराबर में होगा A21 के। अगर ये A22 है तो इक्वल्स टू में क्या होगा, माइनस का A22। अगर ये A23 है तो यहाँ क्या होगा, माइनस का A32। ये भी एक्सचेंज होता है पर दोनों सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हो जाएगा A31 है तो सपोज कर लो ये क्या हो जाएगा, माइनस का A13। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो A31 जो है माइनस ऑफ A13 के इक्वल्स टू में होता है। अब देखो ये वाला पार्ट, देखो बीच वाला पार्ट, ये A22 है, अगर आप इसको इधर लागो तो ये क्या हो जाएगा, A22 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हो ये A22 क्या है, डायगोनल का पार्ट होता है ना, एक मैट्रिक्स में डायगोनल का पार्ट ये वाला होता है ना, डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल है, तो ये वाले पार्ट क्या होते हैं एक्सक्यू सिमेट्रिक्स के लिए 0। अगर 3/3 का है तो तीनों 0 होगा। कौन कौन होगा, A11 A22 और A33 क्या होगा 0, जैसे A22 क्या हो गया 0। अगर ये 2/2 का होता तो दोनों पार्ट क्या होते 0। समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अब। ठीक है, सो ए की वैल्यू देखो, ये प्लेस कौन सा है, A12, ये क्या है A11, ये क्या है A13, ये क्या है A21 और ये क्या है A31। हमारे को ये फाइंड करना है, इसलिए मैंने सबको डिनोट नहीं किया। और देखो ये पहले ही बोल रहा है एक्सक्यू सिमेट्रिक्स, इसलिए देख लो यहाँ पे 0 दे रखा है, पहले ही क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 0 0, डायगोनल क्या है 0 0। तो देखो बच्चे ए की प्लेसेस क्या है, ए का प्लेस क्या है A12 का प्लेस क्या है A। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे आई। तो जे आई मतलब कि माइनस ऑफ क्या 21, ये A12 है तो माइनस ऑफ A12 जो है वो इज इक्वल टू में क्या होगा, माइनस ऑफ A21। तो A21 की प्लेस देखो कौन सी है, 2 है ना, A21 का प्लेस 2 है, तो लो भैया 2 और माइनस के साथ लगा दो क्योंकि माइनस का A21 है।
फिर बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है, बी कौन से प्लेस पे है, A31 पे है, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होगा, ए माइनस का A31। तो लो भैया A31 की वैल्यू क्या है बी, तो A31 है तो ये A13 हो जाएगा है। तो 13 की वैल्यू देखो क्या है, माइनस का 3, चलो माइनस का 3 और माइनस के साथ पुट करना, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास माइनस का 2 और बी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। सेम क्वेश्चन यहाँ देखें, इफ एक्सक्यू सिमेट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हैंस 3/3 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए। देखो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता दूँ, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है राइट, और उसके ऑर्डर क्या है ऑड, अगर उसके ऑर्डर ऑड है तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर वो इवन है, कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक्स है बट ऑर्डर क्या है इवन, ऑर्डर क्या है इवन, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू जो है वो A² के बराबर में होता है, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है वो A² के बराबर में होता है। तो ये क्या है 3/3 ऑर्डर क्या है, मतलब ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो मोड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू हो जाएगी 0। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बच्चे, ये 2020 में और ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड को मैं ई से सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, 2020 में जो आया है क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम में, CBSE ने पूछा है एज इक्वल टू वैल्यू दे रखा है आपके पास 0 A-3 2 0 -1 B 1 0 इज एक्सक्यू सिमेट्रिक्स। कह रहा है भैया ये जो मैट्रिक्स है ये क्या एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी वैल्यू फाइंड आपसे कह रहा पूछने को, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, अगर कोई मैट्रिक्स एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, ठीक है एक्सक्यू सिमेट्रिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज कर लो A11 A12 की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ A21। अरे जो वैल्यू होती है वो माइनस के साथ और ट्रांसपोज में चली जाती है, पता है ना आपको। एक्सक्यूज की मैट्रिक्स में जो A12 है, देखो A12 है वो क्या हो जाता है A21 और माइनस के साथ आ जाता है। एक्सक्यूज मैट्रिक्स में माइनस आता है ना, क्योंकि एक्सक्यूज मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, तो माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का मतलब क्या है माइनस, और A ट्रांसपोज का मतलब क्या, ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा। तो ये A12 है तो ये क्या हो जाएगा A21 है ना, ये A21 है हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर कोई A23 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का A32। अगर A22 है तो भाई A22 को उल्टा भी करोगे तो भी क्या हो जाएगा, तो ये सेम ही रहता है ना। तो ये क्या हो जाता है माइनस का A22, सॉरी ये इसकी वैल्यू वही रहती है। ठीक है, अगर ये A32 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का A23, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू देखें यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है ये A11, ये क्या है A11, ये क्या है A12, ये क्या है A13, ये क्या है A21, ये है A22, ये है A23, ये है A31, ये है A32 और ये है A33। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में ही डाल दिया ये चीज़। अब देखो A12 की वैल्यू क्या है A12 की वैल्यू क्या है A, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए माइनस ऑफ A21। ठीक है, तो A21 देख लो भैया, माइनस ऑफ A21 की जगह पे कौन सा है A21 क्या है 2 और माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो A की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2। देखो A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास A, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये अननोन है। इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है A12 के लिए माइनस ऑफ A21, तो A21 की जगह पे कौन सा है 2 और माइनस के साइन लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब देख लो हमारे पास अननोन और कौन सा है B है, B की जगह B का प्लेस देखो कौन सी प्लेस है ये A31, दिस इज द प्लेस ऑफ A31। A31 का उल्टा क्या होगा A31 का उल्टा क्या होगा A13 और माइनस के साथ आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है B। तो A13 की जगह पे देखो कौन है A13, कहाँ है A13 ये रहा -3, A13 क्या है -3। तो लो भैया B क्या है A31 के प्लेस पे है और A13 के प्लेस पे क्या है, एक तो माइनस इस वाले यहाँ फॉर्मूले से दोगे, और देख लो A13 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, तो आंसर क्या होगा प्लस का 3। तो A और B की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन AB माइनस BA, एंड ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दिस इज सेकंड क्वेश्चन,
ए बी प्लस बी ए। अब देखो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दो दो दे दे, या फिर ये एक एक करके अलग अलग क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, कोई एक ही पार्ट आएगा, या पहला पार्ट आएगा या दूसरा पार्ट आएगा। तो मैंने दोनों को डाल दिया है। अब चाहो तो इसको 2 नंबर का कर लो क्योंकि दो दो पार्ट है, लेकिन मैं इसको एक ही नंबर में डालता हूँ, है ना। सॉल्व करते हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को ए डैश से भी डिनोट करते हैं सीबीएसई में, ठीक है। तो लो भैया, अगर ये ए बी माइनस बी ए है, ठीक है, अगर ये कह रहा है कि भैया ये वाला क्वेश्चन जो है अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, पूछ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन सिमेट्रिक होगा या नहीं। हमारे पास आपको पता है कह रहा है कि भैया ए सिमेट्रिक है फ्रॉम द क्वेश्चन। फ्रॉम द क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक। इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी, बी ट्रांसपोज के इक्वल्स टू में, और ए की वैल्यू क्या होगी, ए ट्रांसपोज के इक्वल में। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पे अगर हमें इसको चेक करना है, ट्रांसपोज चेक करना है कि ये ट्रांसपोज है या नहीं है। तो अगर हम किसी क्वेश्चन को सपोज करो ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज डाला और वापस वैल्यू अगर ए आ गई, इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा ना। ए ट्रांसपोज लेके चलोगे और वापस उसकी वैल्यू ए आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो भैया इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसपोज लेके चल रहा हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन ए के बराबर में आ गया, मतलब अगर क्वेश्चन यही वाला सेम टू सेम आ गया, अगर ये ए बी माइनस बी ए सेम टू सेम आ गया, तो आप क्या समझोगे कि भैया हमारा आंसर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। चलो ट्रांसपोज लेते हैं भैया। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ए का ट्रांसपोज। इस तरीके से ब्रेक होता है ना ये, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, उल्टा चला जाता है ये। फिर माइनस का यहाँ ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू का बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर में है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए ट्रांसपोज के बराबर में है, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ए के बराबर में है, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी के बराबर में। तो चलो नोट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम सिमेट्रिक वाले को फॉलो कर रहे हैं कि क्या है सिमेट्रिक। चलो तो बी ट्रांसपोज को हम बी रख दें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर में होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को फिर से ए लिख सकते हैं, और बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी, ठीक है, बी ए माइनस ए बी। लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये वाला था ना, ए बी माइनस बी ए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी ए। इसको शो करना था कि ट्रांसपोज है या नहीं, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, अगर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास आंसर तो उल्टा आ रहा है, बी ए पहले आ रहा है और ए बी बाद में आ रहा है। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ क्या, माइनस ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, ये माइनस का ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस का ए बी माइनस बी हो जाएगा जब मैं कॉमन लूँगा। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है वो माइनस के साथ आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब कि ए ट्रांसपोज जो है ना, आप देखो ये वाला, ये टोटल को ए सपोज कर लो, है ना, ये टोटल ए बी माइनस बी ए, ये टोटल का आप ट्रांसपोज लेकर चले थे, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज लेकर चले थे और हमारे पास क्वेश्चन आ गया माइनस का ए बी माइनस का बी ए, है ना, माइनस का ए बी माइनस का बी ए। इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे फिर से देख लो, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो अगर ए की वैल्यू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है तो वो क्या होता है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या नहीं होता है। या फिर इस माइनस को अगर आप पहले ले आओगे, इस माइनस को पहले ले आओगे और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए होगा। तो अगर आप ट्रांसपोज में अगर आप ए ट्रांसपोज लेकर चल रहे हो और आपके पास वैल्यू माइनस ए आ रही है, देख रहे हो, हमने ट्रांसपोज लेकर चला, इस वाले वैल्यू का ट्रांसपोज लेकर चला और हमारे पास यही वैल्यू माइनस के साथ आ गई, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। तो भैया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक्सक्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये माइनस के साथ आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, एक्सक्यू सिमेट्रिक्स। अगर ये माइनस के साथ नहीं आता, अगर ये प्लस ही आता ए बी माइनस बी ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वो भी आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है।
फिर देखें सेकंड क्वेश्चन, फिर से हम ट्रांसपोज लेके चलें सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, है ना। ए बी बी ए है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, अगर ये सेम वैसे ही आ जाए, ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन ऐसे लिख लो, ए बी प्लस बी ए, हमने हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, हम इसका ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं। अगर वापस यही वाला पार्ट आ गया, अगर ये वापस ट्रांसपोज लेने के बाद सेम पार्ट आ गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर माइनस के साथ आएगा तो क्या होगा, असिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लो भैया इसको ब्रेक कर ले, ए बी ट्रांसपोज प्लस ऑफ बी ए ट्रांसपोज, तो ये इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू का बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो आप, ए, क्योंकि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ए और बी को आप क्या सपोज कर रहे हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होनी चाहिए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए होनी चाहिए, और इधर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए होनी चाहिए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको, ये प्लस का साइन है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और बी ए, देखो हमारे पास ए बी और बी ए वापस आ गया, जो क्वेश्चन था वही आ गया, माइनस के साथ तो नहीं आया ना, वही आ गया। मतलब ट्रांसपोज लेकर, इस क्वेश्चन का ट्रांसपोज लेकर चले और हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया वापस से। इसका मतलब ये क्या होगा, ए बी प्लस बी ए जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्यू सिमेट्रिक्स नहीं है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ नहीं आया वो। देखिए 6 क्वेश्चंस हो गए, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये आस्क्ड क्वेश्चन है CBSE 2020 में, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है, ठीक है। सो इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देख लो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, ए के वैल्यू बराबर में, और देन आई माइनस ए क्यूब प्लस ए, आई माइनस ए क्यूब प्लस ए, ये सारे एक साथ में है, आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस का ए इज इक्वल टू वाट। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे कंडीशन है ए स्क्वायर की वैल्यू ए दे रखी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, ये वाले पार्ट को ए माइनस बी का होल क्यूब कर सकते हो। तो क्या मैं इसको ए क्यूब करूँ, ए क्यूब प्लस का ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट, माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का स्क्वायर इंटू में बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, ठीक। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर फॉर्मूला, और प्लस का ए दे रखा है अलग से यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया आई क्यूब को, आई क्यूब देखो 1 का क्यूब का, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है 1, इसका क्यूब करोगे तो ये आई ही रह जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर को आप ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। फिर ये 3 आई स्क्वायर को आई लिख सकते हो, ये आई हो जाएगा, ये 3 आई और इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए, ये प्लस का ए अलग से क्वेश्चन में है, ठीक है यहाँ पे। नाउ सी दिस, आई माइनस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए, कंडीशन गिवन है ना, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए, और ये ए पहले से है, ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर को ए से रिप्लेस किया क्योंकि यहाँ दे रखा है वैल्यू, प्लस का आई 3a, ठीक है। ये देखो आई को आप हटा सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 3a, ठीक, प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, माइनस का ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है a, तो मैं क्या इसको प्लस का 3a लिख दूँ, आई को 1 कर देता हूँ और प्लस a, ठीक है, माइनस 3a प्लस 3a कट जाएगा, सी दिस अगेन, ए माइनस ए इंटू ए, अगेन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है a, तो आई माइनस ए प्लस का a, ये दोनों कट गए, बच गया a, तो a और a, आपके पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ i, तो आंसर क्या होगा i, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे क्या है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर क्या है 3, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना, ऑर्डर 3, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, मोड 2a का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, सिंपल है ना, ये क्या है 3/3 का है ना, ऑर्डर क्या है 3/3, तो ऑर्डर 3 है तो ये कांस्टेंट क्या होगा, पावर 3 के साथ बाहर आएगा और इनटू में a मोड रह जाएगा, बिल्कुल सही। a क्यूब क्या हो जाएगा 8,
ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इनटू में क्या कर दोगे 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 40। दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें, ये 9 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक कर रखा है, मैं फिर से एक क्वेश्चन करा देता हूँ। यहाँ वैल्यू क्या पूछ रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए की, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो प्रोबेबिलिटी, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं फिर से इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डाटा बस अलग है, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ए इंटू आई, अभी बताया था मैंने आपको। इसका मतलब मोड ए निकाल लोगे तो आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी, और आई की वैल्यू तो आई रहती है ना। आई मतलब क्या, आई की वैल्यू 0 0 1 समथिंग जो भी है ना। तो 3/3 ऑर्डर का है, तो आई को भी 3/3 ऑर्डर से सेटल कर दोगे। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करो, चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करो। 2 इंटू 10 माइनस 9, दिस इज 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, देन ये 0 है, 0 माइनस का 0 करोगे और किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और फिर इस वाले पार्ट को लोगे, है ना, तो ये तो पूरा पार्ट 0 होगा। तो आंसर हमारे पास सिर्फ क्या आएगा 2 इंटू 1, क्योंकि 0 से किसी भी पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इंटू आई, आई मतलब कि आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब 3/3 ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछ रहा है ना, आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा है। मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में बताओगे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इस वाले पार्ट को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ये हो गया इसका आंसर। मतलब ए ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ ए मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 10, इफ सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ज़रूरी है, आप विश्वास करो, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी को क्या है, ऑर्डर 3/3 के रखा और मैट्रिक्स ए डैसेस, है ना, ए ट्रांसपोज आपसे पूछा है। तो ये तो बहुत इजी है, 2/3 का ऑर्डर दे रखा है, एक मैट्रिक्स है जिसका 3/2 जो है ना वो ऑर्डर है। तो लो 3/2 का एक बना के देखूँ मैं पहले, उसके बाद आपको शायद समझ में आ जाएगी। तो देखो 3/2 मतलब कि 3 रो है और 2 कॉल्यूम है, 3 रोज, राइट, 3 रोज एंड 2 कॉल्यूम्स। सो दिस इज A11 A12 2 रोज, राइट, 2 रोज मीन्स 2 रोज, दिस इज यहीं पे इंड कर देता हूँ मैं इसे, 3 रोज है ना, सॉरी, A21 A22 A31 और A32, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 3/2 का है। अब कह रहा है कि भैया ये ट्रांसपोज है, ये तो A इज इक्वल टू है, अगर ट्रांसपोज होता है, अगर A का ट्रांसपोज लोगे आप, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इसका मतलब क्या है कि आपको जो एलिमेंट्स है ना, जो रो है वो कॉल्यूम में बन जाते हैं और जो कॉल्यूम है वो रो में एक्सचेंज हो जाता है, राइट। सो सी दिस, ये देखो, ये रो, ये सारे कॉलम्स वाले पार्ट हैं, ये रो बन जाएंगे, ठीक है, और ये कॉलम वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, रो बन जाएंगे, या फिर ये रो वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, कॉलम में चले जाएंगे, ये रो वाले पार्ट कॉलम में चले जाएंगे, ठीक है। सो सी दिस, A11 A12 A21 A22 A31 A32, देखो यहाँ, तो यहाँ कितने कॉलम, ये रो हो गए, पहला R1, ये दूसरा R1, ये C1, ये C2 और ये C3। सो R इंटू कॉलम कितने हो गए, 2 इंटू 3। तो देख रहे हो, पहले 3 इंटू 2 था, अब ये 2 इंटू 3, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है फॉर द ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू किसकी होगी, आपकी ट्रांसपोज की वैल्यू होगी, और ये होगी A की। तो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। 3 इंटू 2 है तो ये 2 इंटू 3 का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, को फैक्टर्स फाइंड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो ये 2/2 का दे रखा है, हो सकता है कि 3/3 का दे दे, तो 3/3 का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि 2/2 के ही क्वेश्चन में ये रह जाएगा। 3/3 का थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है ना, टाइम लगता है, टफ नहीं होता, टाइम लग जाता है वहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग है। सो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द को फैक्टर्स। यू नो द फॉर्मूला ऑफ को फैक्टर इज इक्वल टू बच्चों, दिस इज -1 to the power
आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। ये फॉर्मूला होता था ना हमारे पास कोफैक्टर का, आपको याद हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने से पहले क्या करें हम, एम ऑफ एम निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस को फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस क्या होगा भैया, माइनस माइनर 1 के लिए, ठीक है, एम वन के लिए माइनर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, M11 के लिए, M12 के लिए माइनर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, M21 के लिए माइनर क्या हो जाएगा माइनस का 2, और M22 के लिए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके माइनस। अब ये माइनस की वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस की वैल्यू यहाँ रख दो, और माइनस टू द पावर में आप सॉल्व कर लो। तो माइनस टू द पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे मतलब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 M11 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। नाउ M12 की वैल्यू देखो, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू में 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4। नाउ M21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू में माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 2। सो दिस इज़ -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आप इस तरीके से इस्टेब्लिश कर दो भैया, आपको फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे 3 -4, ठीक है, 2 और 1, ये हो गए इसके कोफैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। डायरेक्टली इसके निकालने के एक डायरेक्टली मेथड भी है, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देख लो, क्योंकि पता नहीं बहुत सारे बच्चों को आता है या नहीं आता होगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने ये चीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको ये वैल्यू इवेल्यूट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हो सकता है कि आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ हाउ टू सॉल्व दिस। बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू निकालने लगेंगे, cos 60 की वैल्यू या 75 की, या 75 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे बेटर है कि आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सही, पहले आप सॉल्व करके तो देखो सही। तो cos इंटू cos 75 माइनस, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, इंटू sin 75, cos A cos B sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है cos A माइनस बी, सॉरी A प्लस बी, याद कर लो फॉर्मूला। cos A प्लस बी क्या होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, तो लो भैया cos A प्लस बी 60 प्लस का 75 क्या हो जाएगा ये cos 135 डिग्री, राइट। cos 135 डिग्री को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, π/2 प्लस, या फिर 90 कर लो, 90 प्लस का 45, और 90 प्लस 45 मतलब कौन सा हो गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस 35 पता है ना, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है माइनस का साइन थीटा होता है। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, सॉरी मैं तो पहले ही लिखा था, दिस इज -1/√2 इज योर आंसर। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप क्या करो, √2/√2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का √2/2, ये हो गया आपका आंसर, माइनस का √2/2। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये सारे एक एक नंबर के हैं बच्चों, ये सारे मैंने ऑप्शन देना भूल गया मैं यहाँ पे। ठीक है, सो देखो आप यहाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके रुक जाओ, मैं इसके ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपके, व्हाट आर द ऑप्शंस। नहीं मिल रहा है क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सॉल्व करके प्लीज़। 2x + 5, इस क्वेश्चन को देखो, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आप इसको सॉल्व करो, इंटू में 9, ठीक है, -3 इंटू 5x + 2
इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2x² -8 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 40 है ना, क्योंकि माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 40, क्योंकि ये -40 और एक माइनस बीच में आता है ना। सो व्हाट इज़ दिस, दिस विल बी 18x प्लस का 45 माइनस का 15x माइनस का 6 इज इक्वल टू 2x² प्लस का 40। ठीक है, 18x और 15x ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस का 39 इज इक्वल टू 2x² प्लस का 40। अब ये वाला पार्ट, ये 39 को आप उधर ले जाओ, ठीक है, इस 39 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 40 माइनस 39 है ना, ये वाला पार्ट में उधर ले गया। ठीक, चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x², ये 3 + 3x जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगा। सो 2x² माइनस का 2x माइनस का 1, इस तरीके से ब्रेक करोगे इसको, 2x कॉमन लोगे क्या हो जाएगा x - 1 और फिर -1 कॉमन लोगे क्या हो जाएगा x - 1। तो आंसर क्या होगा 2x - 1 और x - 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू 1/2 और 1। तो जो ऑप्शन में दे रखा होगा 1 या 1/2 हो सकता है, सिर्फ 1 ही दे रखा हो तो सिर्फ वो ही वाला सही होगा, या हो सकता है कि सिर्फ 1/2 दे रखा हो तो वो भी सही होगा, या दोनों दे रखा हो ऑप्शन में तो दोनों सही होगा। ठीक है, मतलब एक ही ऑप्शन में दोनों दे रखे होंगे कॉमा करके 1/1/2। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि सपोज करो इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, इज सपोज करो एक मैट्रिक्स है, राइट, और कोई कह रहा है कि भैया वो मैट्रिक्स एक्सक्यूसी मैट्रिक्स है। ठीक है, वो क्या है एक्सक्यूसी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और वो क्या है एक्सक्यूसी मैट्रिक्स है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरो, उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो आप सीधा कह दो कि भैया अगर कोई मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स है, एक्सक्यूसी मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि ए की वैल्यू क्या होगी -A ट्रांसपोज के बराबर में हो। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा -A ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए। ये 12 का ए है, आप इसको 13 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मैंने 12 ही बोला था तो 12 को हमने कंप्लीट कर लिया, एक मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ओके बच्चों क्वेश्चन देखेंगे। 2020 में पूछा क्वेश्चन है, 2020 या शायद 2019 का है, ये याद नहीं, बट आज क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लीज़ आप फोकस करें यहाँ पे। a इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखा है, कंप्यूट a इनवर्स एंड सो दैट 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i, 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस का a। ठीक है, तो 2a इनवर्स इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है। तो ये चीज़ प्रूफ करना है तो इसमें a इनवर्स का एक टर्म आ रहा है, तो a इनवर्स की वैल्यू निकाल लोगे तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे, और फिर उसके बाद 9i माइनस a की वैल्यू अलग से निकाल लोगे, दोनों अगर बराबर में आ जाएगा तो हमारी वैल्यू है। तो आपको पता है a इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, जॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड। अब देख लो यहाँ पे कि ए इनवर्स भी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये भी सीख लो कि ए इनवर्स कैसे फाइंड होता है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए पता है कैसे निकालते हैं आपको। सबसे पहले जो भी आपका एलिमेंट्स है उन सबका कोफैक्टर निकालोगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालोगे C11 C12 C21 C22 और इसका ट्रांसपोज लोगे। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेके और फिर डेरिवेटिव कह रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए करोगे, राइट। C11 C12 C21 इन सब का पहले कोफैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कोफैक्टर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सिखा दिया था कैसे निकालते हैं। सो डायरेक्ट कोफैक्टर निकालता हूँ मैं यहाँ पे। सी दिस कोफैक्टर निकालने के लिए इसके रो और इसके कॉल्यूम को कट कर दो। ठीक है, इसके रो और इसके कॉल्यूम को कट कर दो, तो जो हमारे पास आता है वो क्या होता है माइनर, जो हमारे पास आता है वो होता है माइनर। लेकिन जब आप इसके ऊपर साइन लगा दोगे ना, ये क्या है A11 है, तो ये क्या है इवन नंबर है, 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर आएगा तो कोई भी इसका साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो इसकी कोफैक्टर भी वही होगी जो माइनर है, कोफैक्टर भी वही होगा जो माइनर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, राइट। नाउ -3 के लिए कोफैक्टर निकाले, तो इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा -4 आएगा। ठीक, -4, और इसकी प्लेस कौन सी है A12 है ना, A12 है, तो ये ऑड नंबर है, 1 और 2 को ऐड करोगे तो ऑड नंबर मिलेगा।
तो जहाँ पे ऑड नंबर आता है उसको क्या कर देते हो आप, माइनस, ठीक है। जहाँ ऑड नंबर आएगा ना, इनके आई और जे को ऐड करने पर ऑड नंबर आएगा तो माइनस साइन लगा दो, तो वो उसका क्या हो जाता है, कोफैक्टर, राइट। फिर -4 का देखो, इसके रो और इसको कॉलम को कट कर दो तो ठीक है, तो आएगा क्या, -3 सिर्फ बचेगा, -3 ओनली लेफ्ट आइटम इज -3। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ दिस, दिस इज द प्लेस ऑफ A21 है ना। तो इसके आई और जे को ऐड करो तो क्या होगा, ऑड नंबर है तो भैया माइनस के साथ आएगा ये, ठीक है। तो ये माइनस लगाया हमने। फिर 7 के लिए कोफैक्टर निकालो, रो और कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा 2, रो और कॉलम को कट कर दो तो 2, इसकी प्लेस कौन सी है, A22, ये क्या है, इवन नंबर, इवन 2 + 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, इवन नंबर, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो माइनर होगा वही क्या होगा, कोफैक्टर। अब इसका आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, इसका ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। चलो उसका पहले ट्रांसपोज ले लूँ मैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो होता है वो कॉलम हो जाती है और जो कॉलम होता है वो रो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, अपॉन में हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड नहीं करी, चलो फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू। 14 माइनस -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 12, तो क्या होगा 2, तो भैया मैं 2 का डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ए यूनिवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए यूनिवर्स की वैल्यू आ गई टोटल दिस पार्ट अपॉन दिस। तो ये 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, इस वाले 2 को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2A इनवर्स इज इक्वल टू, इस 2 को बच्चे इधर ले जाओगे ना, ये अपॉन में है ना, ये 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अपॉन में है, इसको उधर ले जाओगे तो 2A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 7 2, मैं इस 2 को ऊपर नोट कर देता हूँ, -3 और 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका 2A इनवर्स, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था ना, इज इक्वल टू 9IA। 9IA देखो कैसे प्रूफ होगा, 9IA पहले मैं लिख दूँ 9, फिर देखो ये क्या है, सेकंड बाई 2/2 ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द होल क्वेश्चन ऑर्डर इज 2/2, तो दिस इज 1 0 0 0 1 माइनस का a, सीधी द वैल्यू ऑफ a इज 2 -4 -3 और 7, ठीक है। क्वेश्चन में से ये डालना है, यहाँ का ये मत डाल देना इधर से। सो व्हाट इज दिस, 9009 -2 -3 -4 और 7, इन दोनों को माइनस कर दूं मैं, ठीक है। 9 में से 9 - 2, देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट रिप्लेस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप माइनस करोगे, ठीक है, संगत एलिमेंट्स को आप माइनस करो, तो 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7, 9 - 2 7, तो पहला प्लेस हो गया 0 - 3 क्या हो जाएगा 3, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 और ये माइनस, ठीक है। अरे देखो बच्चे बीच में माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन सब में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स हैज बीन मल्टीप्लाइड विद द माइनस साइन। सो ये क्या हो गया, माइनस का 2, तो ये क्या होगा 9 - 2 क्या हो गया 7, ये हो गया 0 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3, तो 0 और प्लस का 3 क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना, तो 0 -3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, फिर 0 -4 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। 0 -4 और 9 - 7 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया 7, है ना, 7 7 4 अच्छा ये माइनस मैंने यहाँ छोड़ दिया, वही मैं कह रहा हूँ कि मिस्टेक कैसे हो रहा है, 7 -3 -4, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ओवरऑल वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है 7342, राइट। एक मिस्टेक है, कहीं साइन पे माइनस का साइन मिस्टेक हो रहा है यार। अच्छा देखो यहाँ माइनस से माइनस प्लस होगा ना भाई, ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये सारे हटा दो, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया बच्चे यहाँ पे, ये माइनस इंटू माइनस है ना, हमने सॉल्व करा था ना माइनस माइनस, अभी कोफैक्टर निकाला था हमने, तो माइनस साइन हमने पुट किया था, तो ये वैल्यू तो हमने पुट ही नहीं करी, तो 3 और 4 और ये 2, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रूफ हो गया, देखो ये वाली वैल्यू जो है 7342 7342 आ गया आंसर,
ठीक है, प्रूफ हो गया 2a इनवर्स इजकल टू ये 9 माइनस ए लेकर चला था तो ये दोनों इक्वल्स टू में आ गए है ना, तो ये प्रूव्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर ये वाला देखे सेकंड नंबर। बच्चे ये जो है ना ये फर्स्ट नंबर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, राइट, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन वाले पहले क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स वाले हमें कितने करने हैं, 2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन वी हैव टू डू फ्रॉम द 2 मार्क्स। सो सी दिस, व्हाट इज दिस, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, अरे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस का 0, 3 साइन एक्स माइनस का 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1। सो एक्स की वैल्यू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आपको यहाँ क्या फाइंड करना था कि x का रेंज क्या है, राइट, व्हाट इज़ द रेंज फॉर x का रेंज क्या है। तो भैया साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये π/2 कितने पे होती है, साइन π/2 पे, साइन π/4 पे वैल्यू क्या होगी, सॉरी π/6 पे, π/6 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, तो साइन टू साइन कट जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा π/6। और नेक्स्ट वाला देखो साइन x इज इक्वल टू साइन 90 यानी कि π/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। तो हमारे पास क्या क्या होगा वैल्यू π/6 और π/2। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी हमने किया था, बट वहाँ हमें कुछ और फाइंड करना था, यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करना था, x की वैल्यू क्या होगी π/2 और π/6। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है, x बिलोंग्स टू। चलिए बच्चे कि क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। 1 सेकेंड जरा हम ब्राइटनेस ऑन कर दूँ। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हमारा तीसरा और चौथा कर रहे हैं अभी। सो यू हैव टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपको दे रखी है के आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वाला पार्ट है ए स्क्वायर प्लस आई, इस पार्ट को सॉल्व करो और इस पार्ट को सॉल्व करो, फिर कंपैरिजन करके आप के की वैल्यू निकाल लोगे। तो चलो ए स्क्वायर हम निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या है -3 1 2 -1। फिर आप क्या करोगे, ए स्क्वायर का मतलब पता है ना, ए इंटू ए, ओके। नाउ प्लस का आई मीन्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू के इंटू ए। के इंटू ए क्या है -3 1 2 और -1, ठीक है, -3 2 और 1 -1। चलो मल्टीप्लिकेशन कर दे भैया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 और -3 क्या हो जाएगा प्लस का 9, -3 देखो रो और कॉल्यूम कर रहा हूँ मैं, रो इंटू कॉल्यूम, ठीक है, रो इंटू कॉल्यूम। सो -3 हो जाएगा 9, सो दिस इज़ 9 प्लस का 2। फिर अब दूसरे कॉल्यूम में चलो, फर्स्ट कॉल्यूम का ख़त्म हो गया, अब रो और सेकंड कॉल्यूम में चलो, तो -3 इंटू 2 -6 और 2 इंटू -1, वट इज़ दिस -8, ठीक है, -3 -2 दिस इज़ -2। सो दिस इज़ अगेन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -3 और 1 इंटू दिस -1, ओके, 1 इंटू 2 2 और -1 इंटू -1 +1, ठीक है, प्लस का 0 1 0 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम बाद में नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे कर देता हूँ, ओके। चलिए इधर सॉल्व करते हैं हम, इस पार्ट को इधर नेक्स्ट टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। दिस इज़ 11 दिस इज़ -4 दिस इज़ -8 और दिस इज़ 3, राइट, दिस इज़ 3 प्लस का 1, ठीक है। अब इनमें हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करो, ठीक है,
ये क्या है प्लस का 1 0 0 1, इसको ऐड करो। देखो ये पार्ट हम इज इक्वल टू में बाद में नोट कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। सो व्हाट इज़ दिस 11 1 12, माइनस 8 प्लस 0 क्या हो जाएगा माइनस का 8, माइनस 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा माइनस का 4, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी 3 प्लस 1 हो जाएगा 3 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और माइनस 0 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, सारी चीज़ें सही है ना। कैलकुलेशन एक्चुअली ये 11, दिस इज़ 11, नो नो दिस इज़ 12। सो माइनस 2 0 माइनस 4 0 और 4 इज इक्वल टू के इंटू, अब देखो ये वाला पार्ट इज इक्वल टू मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, के, तो अब के का पूरे पार्ट में मैट्रिक्स के सारे पार्ट में मल्टीप्लिकेशन में जाता है ये, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 के और 2 के, फिर के और माइनस का के। ठीक है, कंपैरिजन करो बच्चे, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट का A11 का A11 से, माइनस 3 के इज इक्वल टू 12, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ओके। नाउ 2k इज इक्वल टू वाट माइनस का 8, तो k इज इक्वल टू वाट माइनस का 4, बिल्कुल सही है। फिर देखो k इज इक्वल टू माइनस का 4, और इधर k इज इक्वल टू माइनस का 4, पूरा आंसर क्या आ रहा है -4 ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है -4, प्लीज़ नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, द गिवन कंडीशन यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू वाट, इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई यू हैव गिवन। चलो ए स्क्वायर, तो भैया ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई, ये अल्फ़ा बीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया माइनस का अल्फ़ा, इनटू में अगेन अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का अल्फ़ा इज इक्वल टू आई मीन्स 1 0 0 1। ओके, नाउ प्लीज़ मल्टीप्लाई दिस अल्फ़ा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा और गामा। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू सेकेंड A12 है ये, अल्फ़ा इंटू बीटा और माइनस का बीटा इंटू अल्फ़ा, बीटा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, देखो ये इसको ऐसे माइनस नहीं करते, जो है वैसे ही उसको ऐड कर देते हैं, बीच में साइन माइनस का आता है, बस ये पार्ट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। R2 जो है ना, ये R2 है ना, ये सॉरी, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, एक मैं फिर से कैलकुलेट कर लूँ, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, देखो यही मैं बोल रहा था कि मिस्टेक हुआ है कहीं पे, बीटा इंटू गामा, राइट, बीटा इंटू गामा। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू माइनस गामा, बिल्कुल सही है। फिर ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करो, गामा इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है, अगेन दूसरा पार्ट सॉल्व करो, गामा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, ये पार्ट देखो कैंसिल हो रहे हैं, ये पार्ट 0 हो रहे हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। कंपैरिजन कर दें बच्चों, ठीक है, कंपैरिजन करोगे, ठीक है, कंपैरिजन करो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट से, ये है अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस, सो आंसर इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, अच्छा सॉरी 1 माइनस पूछ रहा है ना, तो ये 1 को उधर ले जाओ, ठीक है, 1 के उस तरफ ले जाओ सबको, तो ये उस साइड में इस पार्ट को उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रूफ हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये टोटल की वैल्यू हो जाएगी 0, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 2 मार्क्स वाले, क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 2 मार्क्स। सो देखिए, ए इनवर्स आपको डायरेक्टली फाइंड करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ये 3/3 ऑर्डर के हैं ना, कुछ क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर के, हम तो 3/3 के कर लेंगे, तो 2/2 का भी एक क्वेश्चन और कर लेंगे, तो वहाँ से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर का है, इसका ए इनवर्स निकालना है। ठीक है,
तो बच्चे ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला। और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर निकाल लो, को फैक्टर और उसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है एडजॉइंट। ठीक, एडजॉइंट हो जाता है। तो बोले सारे एलिमेंट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो देख लो ये क्या है A11, ये क्या है A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32 और A33। ठीक है, मैंने इन एलिमेंट्स के जो प्लेसेस हैं ना, उन प्लेसेस का नेम दे दिया ताकि आपको को फैक्टर्स निकालने में आसानी हो। वैसे मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, बट चूँकि आप लोग में हो सकता है किसी को ना समझ में आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं समझाने के लिए भी, ये क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं, मेरा मुद्दा ये भी है कि मैं आपको समझा भी पाऊँ। ठीक है, मतलब चैप्टर भी रिवीजन करा दूँ। तो चलो A11 का को फैक्टर निकालते हैं। A11 में 1 है, तो 1 का को फैक्टर क्या होगा, इसको रो और इसके कॉलम को कट कर दो, रो और कॉलम को, तो क्या बचेगा 8, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। ठीक है, और इसमें साइन देखो, 5 के लिए साइन कौन सा आएगा, 1 के लिए साइन कौन सा, A11, ये 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस का ही साइन होगा, ऑड में माइनस का साइन होगा। जैसे ये वाला दूसरा नंबर देखो, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम को कट दो, क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, रो और कॉलम को कट कर दो, रो और कॉलम को, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। और इस वाले प्लेस के लिए 1 3 है, तो और इसके बाद एक और माइनस आएगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, एक और माइनस आएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। राइट, अभी बाद में नोट कर देंगे, पहले आपको बता दूँ मैं। फिर इसके रो और इसके कॉलम को कट करोगे, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 7, माइनस का 7। इसकी प्लेसेस देखो 1 और 3 क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए माइनस साइन लेंगे क्या, नहीं लोगे माइनस साइन, जो जैसा है वैसे ही रखोगे, है ना। क्योंकि अगर इवन नंबर हो, प्लेसेस अगर इवन नंबर हो, तो को फैक्टर ही क्या हो जाते हैं, माइनर हो जाता है ना। को फैक्टर और माइनर दोनों इक्वल हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया A13 का काम। अब हम किसका काम करेंगे, A21 का। इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम को कट करोगे तो क्या बनेगा, 2 4 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, लेकिन इसमें 2 और 1 है तो साइन में क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ऑड नंबर है। नाउ 4 के लिए देखो, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या होगा 2, दिस इज 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और इसमें क्या है, इवन नंबर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या बनेगा, 1 माइनस का 4, 1 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। लेकिन इसके प्लेसेस पे क्या है, ऑड नंबर है तो एक साइन आप अलग से दोगे ऑड नंबर के लिए। फिर 2 के लिए देखो, A31 के लिए रो और कॉलम को कट कर दो, क्या बनेगा, 8 माइनस का 6 माइनस का 8 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8 माइनस 2। और 3 और 1 क्या है, 4, इवन नंबर है तो वो ऐसे ही रहेगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं करना है। रो और कॉलम को कट कर दो, 1 के लिए रो और कॉलम को कट करो, क्या बनेगा, 1 इंटू 3, 3 माइनस का 2 क्या होगा, 1। और इसमें क्या है, ऑड नंबर है, अरे 2 के लिए इसके रो और कॉलम को कट करोगे, इसके रो और इसके कॉलम को, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2, 3 माइनस 2 क्या होगा 1। लेकिन इस वाले प्लेस के लिए इवन ये ऑड नंबर है तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर रो और कॉलम को कट कर दो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा 2। और प्लेस पे क्या होगा, जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। अब इसका ट्रांसपोज ले लोगे, देखो फॉर्मूला में क्या है, ट्रांसपोज, तो लो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज ले लीजिए प्लीज़ इसका, ये क्या हो जाएगा 5, ट्रांसपोज मतलब रो जो है वो कॉलम में आ जाएंगे, और ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये भी हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा प्लस का 3, ये होगा -2, ये होगा -1, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट। ये वाला सेक्शन आपने फाइंड कर लिया, ये वाला सेक्शन फाइंड हो गया, ये वाला सेक्शन। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू इजी है, इसके रो और इसके कॉलम को कट करो, क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। फिर माइनस का 2, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दोगे, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6,
क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6 माइनस का 4 और ये प्लस का 2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस का 2, इधर साइन आप प्लस लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -7, 2 इंटू -7 है ना। कैलकुलेट करने के बाद ये -7 आएगा। इसको सॉल्व कर दें बच्चे, ये हो जाएगा 5 प्लस का 8 और माइनस का 14, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 14 इज इक्वल टू -1। तो ये -1 का हम इधर डिवाइड कर देंगे है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या आई है माइनस है, तो माइनस का जब डिवीज़न करोगे तो आपके पास क्या बनेगा डिटर्मिनेंट्स, टोटल मैट्रिक्स क्या बनेगा। अब देखो सब ये होल एलिमेंट्स में -1 का डिवीज़न होगा, एवरी एंड ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद -1। सो दिस इज -5, दिस इज +2 +2 -4 +2 +1 +7 -3 और -2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस दिखाने के लिए मैंने ये करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिसेस ए है ना, ए फाइंड करना है सच दैट 2a माइनस 3b प्लस का 5c इज इक्वल टू 0 वेयर b इज इक्वल टू गिवन दिस एंड c इक्वल्स टू गिवन दिस। ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या है, कितने रो है 3 ऑर्डर एंड सॉरी रो कितने हैं 2 रो एंड 3 कॉलम्स, ये भी कितने हैं 2 रो एंड 3 कॉलम। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड करना है ए की वैल्यू, तो ए भी ऑफ कोर्स 2 इंटू 3 में ही आएगा। ठीक है, तो चलो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। ये 2a इज इक्वल टू सी दिस इक्वेशन, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3b माइनस का 5c हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a को बाद में नोट कर देंगे, पहले 3 और b को सॉल्व कर ले। तो 3 में b का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, b कहाँ है हमारे पास, b की वैल्यू क्या क्या है माइनस का 2 2 0 3 1 और 4। ठीक है, 2/3 हो गया और माइनस का 5 इंटू में c की वैल्यू क्या है 2 0 -2 7 1 और 6। ठीक है, ये हो गई हमारे पास वैल्यू। अब इनको सॉल्व कर दो बच्चे, 3 का इधर होल फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन ले लो। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस वाले में 3 का होल मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 है तो 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12। ठीक है, नाउ माइनस का होल फंक्शन में पहले 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 30। समझ रहे हो, माइनस साइन हमने एंट्री नहीं किया, हमने सिर्फ 5 को एंट्री कराया। चलिए, तो ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर दें, माइनस करके इसको सॉल्व कर दें। तो -6 और -10, देखो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होल फंक्शन में हो, क्योंकि ये माइनस में है, तो -6 और -10 क्या हो जाएगा माइनस का 16। नाउ 6 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 6, 0 माइनस ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 10 क्या हो जाएगा 10। नाउ 9 - 35, 9 - 35 क्या हो जाएगा 24, 9 - 35 26, अरे यार 35 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26, कैलकुलेशन है ये। फिर 3 - 5 क्या हो जाएगा माइनस का 2, राइट, और 12 - 13 कितना हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई 3b - 5c की वैल्यू क्या हो गई इतनी। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 2a, इज इक्वल टू में क्या है 2a। तो बच्चे अगर ये 2 का डिवाइड कर दोगे है ना, हमारे पास 2 का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी ना, 2 का डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, है ना, डिवाइड कर दूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 3 5 माइनस का 13 -13 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -9। 2 का डिवाइड कर दिया ना बच्चों हमने, देखो इस वाले इक्वेशन से, तो आपके पास a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू जो है वो ये वाला आंसर। बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी ये तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में।
क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। क्वेश्चन है 2 -1 4 4 2 -3 1 1 2। ये मैंने सिम्बॉल्स नोट कर दिया है पहले ही। A11 A12 इनके एलिमेंट्स के प्लेसेस हैं, आपको सॉल्व करना है। -A12 M12 ये वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। M को क्या कहते हैं माइनर और C को क्या कहते हैं कोफैक्टर। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। माइनस का A12 देखो, माइनस का A12 माइनस A12 की वैल्यू क्या है माइनस का 1, ठीक है, इंटू M12 इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा 8 -3, तो ये हो जाएगा 8 -3, ठीक है। नाउ प्लस A22 की वैल्यू क्या है 2 और M22 की वैल्यू रो और कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा 4 -4, ठीक है, 4 -4, तो ये हो जाएगा 0। माइनस का A23 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, A23 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, तो M23 की वैल्यू निकालो। इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर 2 क्या हो जाएगा 2 -1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो जाएगा 8 -3, ये हो जाएगा 11 प्लस का 11, कोई दिक्कत नहीं, 8 और 3 और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा क्या प्लस का 3 और ये भी प्लस होके क्या हो जाएगा ये भी 3 हो जाएगा ना, ये भी 3 और ये भी 3, तो क्या हो जाएगा 9। 11 and 9 व्हाट इज़ योर आंसर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू हमने अभी देखा था ना -1, A12 की वैल्यू। फिर C12 देखो, इसके नंबर्स क्या है C12 ऑड नंबर है तो कोफैक्टर माइनस के साथ आता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इसका माइनर निकाल रखा है ना, इसका माइनर ये, अरे कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ M, अगर ये IJ है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ IJ, समझ रहे हो, माइनस ऑफ IJ। अगर ये CII है, दोनों अगर जैसे डायगोनल वाले पार्ट से, तो ये MII के इक्वल्स टू में ही होता है, समझ रहे हो, मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर के बराबर में होता है। और CIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ IJ, तो ये लो माइनस ऑफ IJ। और ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर के लिए ये किसके लिए है, ऑड के लिए माइनस आता है, इवन के लिए क्या होता है प्लस, इवन के लिए होता है प्लस, ठीक है, तो इवन के लिए प्लस। तो C12 की वैल्यू आप यहाँ ही से नोट कर लो, ये क्या है 11, लेकिन C12 की नोटेशन क्या होगी माइनस का साइन, तो ये क्या किसके साथ आएगा माइनस का 11। नाउ A22 की वैल्यू क्या है 2 और 0 तो वैसे भी आ रहा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस का आपके पास क्या है प्लस A32 की वैल्यू देखो, ये A32 यहाँ 23 था लेकिन यहाँ A32 है, ठीक है। A32 की वैल्यू देखो, A32 किधर, A32 ये रहा 1, A32 की वैल्यू क्या है 1। इसके रो और देखो A32 हमारे पास माइनर ऑफ A23 नहीं है, हमारे पास A32 तो है लेकिन माइनर ऑफ A32 हमने अभी तक फाइंड नहीं किया, तो हम अब फाइंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो माइनर ऑफ A23 क्या होगा, इसके रो और ये C है, ठीक है, C है, जब सिंबल लगा दोगे ना माइनस और प्लस साइन, तो वो फिर वो क्या होता है कोफैक्टर में चेंज हो जाता है माइनर। तो C32 क्या है, इसके रो और इसके कॉलम, ये रो और ये कॉलम को कट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, तो माइनस का 16, ठीक है। और इसकी प्लेस कौन सी है बच्चे 2 और ये 3 और 2 है ना, तो इसके साथ एक माइनस का साइन आ जाएगा, है ना, यहाँ पे एक माइनस का साइन अलग से फिट करोगे, माइनस का साइन। तो अब आप आंसर निकाल दो, -1 इंटू 11 क्या होगा 11 प्लस 0, तो ये ये 1 है ना, ये 1 अभी हमने लिया था ना, A32 की वैल्यू क्या है 1, A32 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो प्लस 1 इंटू सी दिस -22, ये 16 एंड दिस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस का 22, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 22, तो 11 और प्लस का 22 क्या हो जाएगा 33, तो ये हो गया आंसर आपका 33, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको A इनवर्स निकालना है। हमने A33 का तो निकाल लिया था, बट A22 का हमने ऑर्डर जिसके 2 हो उसका हमने नहीं निकाला था, तो इसको फाइंड कर ले। A इनवर्स का फॉर्मूला आपको बताया ही है मैंने बार बार, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A मोड ऑफ A, ठीक है। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर लेते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो 2 3 का कोफैक्टर ले लो भैया, 3 का, इसकी प्लेसेस क्या है A11, ये क्या है A12,
ये क्या है A21 और ये है A22, ठीक है। तो A11 इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दोगे तो क्या बचेगा 1, और नंबर क्या है, इवन नंबर है 1 और 1, तो माइनस का साइन आएगा क्या, नहीं, को फैक्टर के लिए माइनस का साइन नहीं आएगा। देखो अभी हम को फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, को फैक्टर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज। चलो 8 का लेते हैं, 8 का क्या होगा 2, 8 का होगा 2, लेकिन क्या है A12 और इवन नंबर है 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा -2। नाउ 2 देखो इसके रो और इसके कॉलम को कट करोगे क्या होगा 8, लेकिन 1 2 और 1 क्या है, ऑड नंबर, तो माइनस के साइन आएगा। फिर देखो 1 और इसको कट करोगे तो क्या होगा 3, साइन प्लस के साथ ही रहेगा क्योंकि A22 ये है। इसका ट्रांसपोज लेगो और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का डिवीज़न करोगे, ठीक है। चलो ट्रांसपोज पहले ले लेते, फिर डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 -2 -8 और 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू निकाल लो बच्चे, क्या हो जाएगा 3, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 -16, 3 -16 है ना, क्या हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। इसको डिवीज़न कर दो हर एक एलिमेंट में, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/-1/13, ये हो जाएगा 8/13, ये हो जाएगा 2/13 और ये हो जाएगा 3/13, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने बच्चे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 2 मार्क्स के जो मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे है ना, मैंने वो आपको कंप्लीट कर दिया। तो आप इनको प्लीज़ रिवीज़न करते रहना, रिवाइज़ करते रहोगे, जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना ही आपका मैथ्स पे पकड़ बनती चली जाएगी, है ना। सो प्लीज़ फोकस करें आप, जितना भी मैंने आपको बताया है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को, इसके बाद हम लोग करेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो मे भी हो सकता है कि ये पार्ट 3 में आए, या फिर हो सकता है कि इसी पार्ट में मैं देखूँगा, जैसा एडिटिंग होता है उस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, 4 मार्क्स का अब करना है हमें। चलो बच्चे 4 मार्क्स के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें एक्चुअली पता है अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे, हमें 2 क्वेश्चन और मैं आपको फिट कराऊंगा। ओवरऑल मैंने आपको 40 मार्क्स के बोले थे ना, बट मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन का 2 और क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन तो अभी करेंगे और 2 क्वेश्चन के बाद में एक्स्ट्रा करेंगे, है ना, वो 40 मार्क्स से एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। वो 40 मार्क्स से एक्सक्लूडेड नहीं होगा, बट 4 मार्क्स के हम 4 क्वेश्चन करेंगे और आपको वो चारों कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वहाँ छूट गया तो सीधा का सीधा 4 नंबर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के हम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हालांकि मैंने 2 क्वेश्चन के बारे में बोला था पहले, और वो 40 मार्क्स हो रहे थे पूरा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, 40 मार्क्स में इंक्लूडेड नहीं होगा वो। सो प्लीज़ लुक इट है, ए इज इक्वल टू दिस, सो दैट कि a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, और फाइंड ए इनवर्स भी आपको फाइंड करना है। तो पहले आप तो 0 इसको प्रूफ करो और उसके बाद आप ए इनवर्स फाइंड करोगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपके पास गिवन वैल्यू है, आप इसका क्या करो भैया, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को। a² फाइंड करना है ना, तो a² एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, तो लो भैया a² फाइंड करोगे पहले 3 1 -1 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, अगेन इसी वाले पार्ट से, 3 1 1 और 3 -1 1 और 2, ठीक है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, a² की वैल्यू, फिर हम आगे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। सो सी दिस 3 रो और कॉलम से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किससे कर रहा हूँ, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। सो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और 1 × -1 क्या हो जाएगा -1, बिल्कुल सही। फिर 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, और 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, -1 × 3 क्या हो जाएगा -3, और 2 × -1 क्या हो जाएगा -2, -1 × 1 क्या हो जाएगा -1, और 2 × 2 क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो ये लो भैया सॉल्व हो गया, क्या हो गया 8 5 -5, और ये क्या था -1 था क्या, -1, हाँ, -1 और +4, तो ये क्या हो गया 3, 8 5 -5 और 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई बच्चों a² की। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a² - 5a + 7i, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करके आंसर निकालते हैं। तो लो भैया a² की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8 -5 -5 5 और 3, ठीक है। माइनस का 5 × a,
ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन से नोट कर लो, 3 माइनस 1 1 और 2, फिर प्लस का 7 इंटू आई है, आई मतलब क्या होगा 0 1 0 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, है ना, इधर देखना थोड़ा जगह शायद कम पर रहा हो, बट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इस पार्ट को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और ये वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सो माइनस, देखो पूरा -5 से मैं पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 15, ये हो जाएगा क्या, माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, फिर प्लस में किसको ऐड करोगे, 7 0 0 और 7 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 8 5 माइनस 5 और 3। ठीक है बच्चों, चलिए मैं ये पार्ट इधर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और ये प्लस का 7 क्या हो जाएगा 0। फिर हो जाएगा 5 माइनस 5 0 और प्लस का 0 0। देखो ये तीनों एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। फिर -5 + 5 क्या हो जाएगा 0 और प्लस का 0 0। फिर 3 और -10 क्या हो जाएगा 7 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आपके पास 0 वैल्यू किसकी आ रही है, आपने प्रूफ कर दिया कि भैया a² -5a प्लस का 7i की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0। तो इज इक्वल टू आप 0 पुट कर दोगे तो हमने शो कर दिया क्वेश्चन को। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चे ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको, देखिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास ये इस वाले पार्ट में बच्चे हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे वाले। इसका मेथड ही होता है सॉल्व करने का कि जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखा है उसमें हम ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। आप डायरेक्टली चाहो तो ए इन्वर्स निकाल सकते हो, बट यहाँ पे वो मेथड आपको नहीं फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ 5a इंटू ए इन्वर्स माइनस का प्लस का 7 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये ए इन्वर्स और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा ए, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ए और ए इन्वर्स कट जाएगा तो सिर्फ 5i लिख दूँ मैं, और प्लस का 7 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चे 7 माइनस 7 इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इस पार्ट को उधर ले जाऊँ, क्या हो जाएगा 5i, और ये हो जाएगा ए प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5i की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ नोट करता हूँ 5 इंटू आई की वैल्यू। तो 5 इंटू आई की वैल्यू, 5 में आई का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 0 5 माइनस का ए की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास 3 1 3 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 2 5 माइनस 2 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई 5i माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास इक्वल्स टू में क्या है 7a इन्वर्स। ठीक है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू में अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ इस वाले पार्ट को, तो आपके पास ए इन्वर्स ये वाला पार्ट निकल जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो मैं 7 का डिवाइड कर दूँ, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है ये वाली, तो इस पार्ट में मैं 7 का डिवाइड कर दूँ, है ना, ये 7 इधर आ जाएगा, 7 इस फुल पार्ट में मल्टीप्लाई है तो यहाँ इसकी वैल्यू ये है, और 7 का डिवाइड तो 7 का डिवाइड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7। ये हो गया बच्चे ए इन्वर्स, ऐसे निकालना रहता है। ठीक है, तो ये आप आंसर नोट कर लें। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कह रहा है कि ये इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन, फाइंड एक्स वाई जेड बाई यूजिंग योर मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू, आप चाहो तो सिंपलर जो 10th क्लास में होते थे उससे सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, बट नहीं, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या करना है,
मैट्रिक्स मेथड से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो इस वाले क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है आपने पढ़ा होगा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है। मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मूले के लिए जो मेथड होता है वो हम इस तरीके से फिट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं भैया, ए की वैल्यू को लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू देखो, जो एक्स का फर्स्ट वाला टर्म होता है ना, जो एक्स के कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है एक्स के कोफिशिएंट, वो यहाँ नोट करोगे क्या हो जाएगा 2, फिर वाई का कोफिशिएंट क्या है -1, फिर जेड का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। फिर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है -1, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, इनटू में एक्स में क्या करते हैं, ये जो हमारा अननोन वैल्यू है ना एक्स वाई जेड, इसको हम नोट करते हैं इज इक्वल टू में बी की वैल्यू क्या है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना 962 जो इक्वल्स टू के राइट साइड में होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप क्या करते हैं 96 और 2 पुट करते हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड में ये तो आप पहले बना लोगे, फिर आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बी अपॉन ए, ठीक है। तो आप इसको क्या नोट कर सकते हो, ए को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स इंटू बी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन मोड ए, ठीक है। ये b हमारे पास पहले से था, और ये किसका फॉर्मूला है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपको ये x फाइंड करना है, मतलब एक्स वाई जेड क्या है, x की वैल्यू है ना, एक्स वाई जेड इस टोटल कंपैरिजन करोगे तो आप एक्स वाई जेड, अगर आपको एक्स वाई जेड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसका आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और इंटू बी कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहले सॉल्व करने से पहले आपको पहला काम होता है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है बच्चों। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लो आप, इसके रो और कॉलम को कट करो, 2 इंटू -1 और प्लस का 3, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का 3, फिर -1 के लिए मल्टीप्लाई करो -1 ये वाला, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, ठीक है, माइनस इंटू -1 है ना, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, फिर इसके रो और इसको कॉलम को कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 -1 0, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फिर प्लस का साइन यहाँ पे ये तीसरे वाले डिजिट में प्लस का साइन देते हो ना, नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके रो और कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा -6, तो आंसर क्या आएगा -2। तो डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या है -2, और आप इस तरीके से नोट करो कि भैया डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल्स टू में नहीं है, तो ये क्या है नॉन सिंगुलर है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हम इसका ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर ये 0 हो जाता तो x जो है वो डिफाइनेबल नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू -2। उसके अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ, ठीक है बच्चों। एडजॉइंट सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ देखो एडजॉइंट सॉल्व कर रहे हैं पहले, राइट। सी दिस, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो। एडजॉइंट पता है ना, पहले कोफिशिएंट लेते हैं और फिर इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो जाता है ये वाली वैल्यू। तो 2 और रो को कंप्लीट करो, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2, अरे ये 1 इंटू 1 -1 क्या हो जाएगा 2, -1 क्या हो जाएगा प्लस का 2, और इसकी प्लेस क्या है इवन नंबर है, ये इवन नंबर है a11 ये a12, ठीक है, तो ये वहाँ का वहीं रहेगा। नाउ -1 के लिए सॉल्व करें, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम कट कर दो, क्या हो जाएगा 1 -1 ये क्या हो जाएगा 0,
माइनस लगाने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 के लिए निकालो, इसके रो इसके कॉलम कट कर दो, क्या हो जाएगा -1 और -1 माइनस का 2। ये कौन सी वैल्यू है A13, इवन नंबर 13 को जोड़ोगे तो माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका यही आंसर होगा। फिर 1 के लिए सॉल्व करो, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा -1 और -3, -1 और प्लस का 3, -1 और +3 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है A21, देखो A21 है तो ये किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा। ठीक है, नाउ इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम कट कर दो, क्या हो जाएगा 2 - 3, दिस इज़ 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। डायगोनल तो वैसे भी -2 है ना, ये इसकी प्लेसेस क्या है 2 2, तो ये इवन नंबर है। अब इसके पार्ट को देखो, इसके रो इसके कॉलम कट कर दो, क्या हो जाएगा 2 × -1 क्या हो जाएगा -2 और -1, और ये माइनस पहले से है। ठीक है, -2 और -1 तो क्या हो जाएगा -2 और +1, -2 और +1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। नाउ इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा -1, और ये प्लेस क्या है बच्चे, प्लेस देख लो, ये क्या है A23 ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई। रो और कॉलम को कट कर दो, -1 और -3 क्या हो जाएगा -4। इसकी प्लेस क्या है बच्चे A31, इवन नंबर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। इसकी प्लेस क्या है A32, इवन ऑड नंबर, माइनस का साइन दे दोगे। इसको सॉल्व करो, रो और कॉलम -1 और -1 ये क्या हो जाएगा, अरे सॉरी -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 और यहाँ हमने 0 कर दिया था, पता ये भी -2 है, सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन। नहीं ये तो सही था ना, 0 ही तो था, 0 ही है बच्चे, 0 ही है, सही है, कैलकुलेशन सही था वो। तो हम हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो अब आप इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे, तभी तो एडजॉइंट ए पूरा कंप्लीट होता है ना। जब तक ट्रांसपोज नहीं लोगे तो वो सॉल्व नहीं होता। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ को फैक्टर्स निकाला, ट्रांसपोज लेने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, एडजॉइंट आती है। तो 2 0 -2 फिर -2 -1 +1। ठीक है, तो +1 को ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, ठीक है बच्चों, -2 1 और 3, ये लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पे 3 होना चाहिए। चलो इसको देख लेता हूँ मैं एक बार। इसके रो और इसको कॉलम को कट करोगे तो क्या हो जाएगा 2, हाँ सही तो है यार, 2 और 3 तो होगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस का 3। देखो ये 1 के इसके रो और कॉलम को कट करोगे तो क्या होगा 2 और -1 क्या हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा +3 है ना, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। नाउ अब देखो बच्चे, हमने एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया ना, एडजॉइंट ए, इसको डिवीज़न किससे करना है आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से। तो -2 यहाँ डालोगे, -2 और इनटू में बी है ना बच्चों, बी देखो बी क्या है हमारे पास, बी है 962। ठीक है, 962 है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे इस वाले वैल्यू को पहले सॉल्व कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये माइनस जो 2 है ना, इसको हम लास्ट में डिवीज़न कर देंगे सब में। पहले हम इसको, ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम थोड़ा हार्ड होता है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये इसकी ऑर्डर क्या है 3 × 3 और ये क्या है ऑर्डर, ये है 3 × 1। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर क्या बनेगी बच्चों, ये सेकंड और फर्स्ट वाला कट जाता है, क्या बचता है हमारे पास 3 और 1, तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर बनेगा 3 और 1 का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला कट जाता है, फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वो ऑर्डर बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो फाइंड करते हैं, 3 × 1 का ऑर्डर बनेगा हमारे पास। चलिए देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अभी -2 का डिवाइड नहीं किया, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 2 × 18, 2 × 9 क्या होगा 18,
-2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, -12, -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -8, राइट, ये तो ज़ीरो ही रहने दो। फिर -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, -6, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 +2, 1 इंटू 2 +2। फिर देखिए -18, -2 इंटू 9 18, फिर हो जाएगा +6, और ये हो जाएगा +6, और ये हो जाएगा +6, ठीक है, +6। चलिए कैलकुलेशन में फिर से चेक कर लेता हूँ बच्चे। 19 इंटू 18 -2 -6 -2 इंटू -8 0 0 -6 और 2 प्लस का 2 -18 प्लस का 6 -18 प्लस का 6 और प्लस का 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। ये क्या है, -18 और ये क्या हो जाएगा, -2, सही है, -6 प्लस का 4 -4, और ये देखो 6 एंड 6 12, और -18 क्या हो जाएगा, -6। अभी हमारे पास -2 डिवीज़न में था ना, ये लो -2 डिवीज़न में कर दिया हमने। तो सारे पार्ट को किससे डिवाइड कर दोगे, -2 से, तो ये क्या हो जाएगा, -1, -2 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या है, टोटल वैल्यू। इसकी ओवरऑल सॉल्व करने के बाद देखो, ये वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है बच्चों, तो ये किसके इक्वल्स टू में है, x के इक्वल्स टू में है ना, x के इक्वल्स टू में है। और x मतलब क्या, x का मतलब क्या है, x y z। देखो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करा था ना, a है ये टोटल, ये x है, ये y है। तो चलो x y और z, तो कंपैरिजन कर दोगे फर्स्ट का फर्स्ट से, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या आएगी 2, और z की वैल्यू क्या आएगी 3। बच्चे यही आपका आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, see this question number 3 of 4 marks question number 3 of 4 marks question। so question दे रखा है a is equal to this and find a comma b where a square a into a और b plus I is equal to 0, a square small a into capital A plus b small b into I is equal to 0। find a inverse भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो पहले इस वाले क्वेश्चन में हमें a और b फाइंड करना है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहला टर्म क्या है, ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर ले। इस इक्वेशन में हार्ड वाला कौन सा, ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं, क्या है ए स्क्वायर, 3121 इंटू 3211। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, रो इंटू कॉल्यूम से कर रहा हूँ मैं। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 9, और 2 प्लस का 2। फिर देखिए 3 इंटू 2 6, और 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, और 3 इंटू 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 3 1, और 1 इंटू 1 1। नाउ 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू 1 1। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 11 8 4 और 3, 11 8 4 और 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे ए स्क्वायर निकल ले, अब आप ये वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो चलो पूरा वैल्यू में ये वाली वैल्यू सॉल्व करता हूँ, पूरा एक साथ नोट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट 11 8 4 3 प्लस का ए में ए इंटू ए। ठीक है, स्मॉल ए इंटू ए, इस वाले ए में हम ए का मल्टीप्लाई कर दें स्मॉल वाले ए का। ठीक है, तो पूरा, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे ए इंटू ए है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 3a प्लस का 2a, पूरे पार्ट में a का मल्टीप्लाई होगा, प्लस a और प्लस का a। नाउ प्लस का b इंटू आई, b इंटू आई, आई का वैल्यू क्या होता है 101, तो भैया b का मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा 0 0 b। अरे b का मल्टीप्लाई i में करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब आप बच्चे इसको सॉल्व कर लो प्लीज़। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 0, यहाँ क्वेश्चन में इज इक्वल टू में 0 दे रखा है। चलिए पहले अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 11 प्लस 3a प्लस का b, 11 प्लस 3a प्लस का b, फिर 8 कॉमा ये दूसरा वाला a12 है, ये 8 प्लस 2a प्लस का 0। नाउ 4 प्लस a प्लस 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 को। फिर 3 प्लस a प्लस b,
दिस ऑल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस 0 को आप 0 बाई 0 मैट्रिक्स नोट कर सकते हो, है ना। 0 को 0 बाई 0 मैट्रिक्स। कंपैरिजन कर दो बच्चों प्लीज़, कंपैरिजन करते हैं यहाँ से। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ प्लीज़। चलिए मेरे नहीं रहा, ठीक है। सो सी दिस 4 प्लस ए की वैल्यू क्या है, 0। अरे कंपैरिजन करोगे ये वाले पार्ट को और इधर फर्स्ट वाले पार्ट को, A21 को A21 से, तो 0 तो a की वैल्यू क्या आएगी, 0 तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, -4। फिर देखें 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो 0। a की वैल्यू क्या आई है, -4, तो 3 - 4 प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चे आपके पास, 1। ये क्या हो जाएगा, -1 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 0 है, वापस वही आएगा, a की वैल्यू -4 ही आएगा सॉल्व करने के बाद, और b की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से भी सेम आएगा, ठीक है बच्चे। तो a और b हमने फाइंड कर दिया, ये हमारा आंसर है a और b के लिए, ठीक है। a और b, अब आपको क्या करना है, a इनवर्स भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। a इनवर्स भी फाइंड करना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। a इनवर्स भी हमें फाइंड करना है। चलो इसे भी डिलीट कर देता हूँ मैं। a इनवर्स, ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे हो गया a² इंटू प्लस, और a की वैल्यू क्या आई थी, -4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4a प्लस का b की वैल्यू क्या आई थी, 1, तो ये हो जाएगा i, 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, 1। और अब आपको क्या निकाल, अभी तो हमने a b की वैल्यू नहीं, आपको a इनवर्स निकालना है, तो प्लीज़ a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, प्लस का i इज इक्वल टू 0 इंटू a इनवर्स, ये 0 ही हो जाता है ये पॉइंट। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, a इनवर्स इंटू a² माइनस का 4a इनवर्स इंटू a प्लस का i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ क्या बचेगा, a, अरे a² और a कट जाएगा, माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ i बचेगा, कुछ भी नहीं होता तो i होता है, प्लस का a इनवर्स, i इंटू a इनवर्स, i को ना लिखो तो भी चलेगा। तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस और माइनस का a, तो 4 इंटू आई, मतलब इसको लिख सकते हैं 0 4 4 माइनस का a की वैल्यू क्या है, 3211, ठीक है। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 3 4 - 1 1 4 - 3 1, 0 - 2 क्या होगा, -2, 0 - 1 क्या होगा, -1, 4 - 1 क्या होगा, 3। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका a इनवर्स का आंसर, ठीक है। ओके बच्चों, तो 4 मार्क्स से क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूँ, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊँगा, ठीक है ना। सो 4 नंबर के हमें 1-2 क्वेश्चन और करने चाहिए, है ना। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, बच्चे अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर बनाएंगे वीडियोस, है ना। चलिए ठीक है, फिर एंजॉय कीजिए बच्चों, काफ़ी मेहनत से किया है, आप लोगों के लिए ही करा है ये मैंने, ठीक है। ओके बच्चे, ये क्वेश्चंस देखें आप, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से बस हम लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो ओवरऑल अगर आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के टोटल मार्क्स, जितने भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इन दोनों चैप्टर से, अगर आप इनको कवर करना चाहते हो बच्चों, ठीक है, और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहता कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे रिमेंबर नहीं करना, ये सारे फार्मूले याद नहीं रखना, तो आप इन क्वेश्चंस को, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, राइट, एंड 2 मार्क्स के हाउ मच क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस वी हैव डन ऑफ 2 मार्क्स, राइट, एंड 4 क्वेश्चंस, राइट, 4 क्वेश्चंस और 4 और 3 क्वेश्चंस आई मे बी of 4 marks, right, and this is the extra question, ठीक है, these are the extra question, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज द 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने करा, 6 देखो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना बच्चे, यही 6 मार्क्स के में आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लेगा या 6 मार्क्स पे पूछ लेगा, ठीक है, वो CBSE डिसाइड करेगी। तो जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के लिए भी अप्लाई होंगे, ठीक है ना। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज कर लेंगे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है।
वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए बच्चों? 12 एंड 8 20, 20 एंड 3 23 एंड 2 दिस इज ऑलमोस्ट 25 to 26 क्वेश्चंस वी हैव डन फ्रॉम द डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। और एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझ रहे हो? तो हम 23 या हम 25-26 क्वेश्चन करेंगे। उन 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इतना तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा। अगर कोई टीचर किसी भी चैप्टर का 2-4 क्वेश्चन करा देता है और वो कह रहा है कि भैया ये 100% गारंटेड है, आ ही जाएगा, ऐसा फालतू की बातें होती है, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। वो बस अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जो मैंने कर दिया है वो मोर देन इनफ है, इससे, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर ली है ना, इससे ज़्यादा क्या आएगा भला, है ना। सो आप प्लीज़ फोकस रहें और इस पार्ट को देखें कि कैसे सॉल्व करना है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड, दिस इज़ द ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाय यूजिंग योर ओके बच्चे, यू हैव गिवन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ 4 मार्क्स से कम के नहीं आते हैं ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर ये आ गया क्वेश्चन तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और काफ़ी जल्दी आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। सो होप कि दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। सो देखें, पहला क्वेश्चन है कि के इज़ एन इंटीजर वर्टिकल्स के कॉमा -3k 5k minus k command 2 are the verticals of the triangle, right? These are the verticals. Suppose कर लो एक triangle होगा, उसके verticals दे रखे हैं k comma -3k, right? This is 5 comma k and this is minus k comma 2, और इसका triangle area कितना दे रखा है? 28। बच्चे एरिया 28 है, बट हमें पता नहीं होता कि एरिया जो है वो किस वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है कि वो एरिया प्लस के साथ हो या फिर माइनस के साथ। माइनस का मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उस एरिया का डायरेक्शन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो आप क्या करोगे? 28 को +-8 के साथ लोगे, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि इसको डिटरमिनेंट्स मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। और के की वैल्यू तो आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 जहाँ x1 y1, देखो x1 y1 क्या होता है? वर्टिकल्स होते हैं ना, और 1 हम एक्स्ट्रा पुट करते हैं, और लाइक x2 y2 ये वाला पॉइंट 1 और x3 y3 1। फिर इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अगर यही वाला, अगर सपोज करो एरिया निकालना, इफ़ यू हैव टू फाइंड, इफ़ यू द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, इफ द क्वेश्चन विल से यू दैट कि these आर द कोलिनियर्स, these पॉइंट्स आर द कोलिनियर्स, इट मीन्स द डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 0। अगर कोलिनियर वर्ड आ गया तो एरिया क्या हो जाता है? 0। सो सी दिस, फॉर दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 1/2 multiplied with, please put these points k comma -3k and 1, and what is this? 5 comma k comma 1. Now minus k comma 2 comma 1. These are the verticals, right? These are the verticals. You have to solve is equal to कितना है बच्चे? +-28, ठीक है। आपके पास एरिया दे रखा है ना, एरिया दे रखा है हमारे पास 28, तो आप एरिया को +-8 के साथ लोगे, राइट। अब बच्चे सॉल्व करो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा C3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मल्टीपल में 1 है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ईजिली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस। सो आप 1 से मल्टीप्लीकेशन में लो, ठीक है। कट दिस रो एंड कट दिस कॉलम, व्हाट इज दिस? 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, और प्लस का k स्क्वायर इंटू -1 इंटू कट दिस रो कट दिस कॉलम 2k माइनस 3k स्क्वायर, नाउ +1 इंटू कट दिस रो कट दिस कॉलम k स्क्वायर, और प्लस का 15k, राइट, k स्क्वायर प्लस का 15k, राइट, दिस इज k स्क्वायर प्लस 15k। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, 10 प्लस k स्क्वायर प्लस, you will multiply like this, so this is minus का 2k, now plus का 3k स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस का 15k, ठीक है बच्चे। सॉल्व करो अब इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 2k क्या हो जाएगा? प्लस का 13k, और k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर
प्लस 3k² क्या हो जाएगा 4k², है ना, और ये भी एक k² है, ठीक है, 3k², सो दिस इज 5k² और 10, सो व्हाट इज योर इक्वेशन 5k² प्लस का 13k और प्लस का 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 28, और ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे इधर क्रॉस में तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 56, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप प्लस वाला लोगे और एक बार माइनस वाला चूज़ करोगे, तो चलो मैं प्लस वाला चूज़ करता हूँ, 5k² प्लस 13k प्लस का 10, प्लस वाला चूज़ करोगे तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 56, ठीक है, तो माइनस 10 माइनस 56 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 46 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप माइनस 56 वाला लो, 5k² प्लस का 13x प्लस का 10, और ये माइनस 50 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 50 इज इक्वल टू 0, तो क्या आप इसको 66 नोट कर सकते हो 66। ये वाला इक्वेशन बच्चे डिफाइनेबल नहीं, क्योंकि इसके d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, और ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव, b मतलब हो गया 13, a मीन्स हो गया 5 और c मीन्स हो गया 66, ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये नेगेटिव आएगा तो इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी, ठीक है, तो ये सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप सॉल्व करो, फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करो, ये वाला इक्वेशन हमारा आंसर आएगा। सो दिस इज़ 5k² प्लस का 13k माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स को डिवाइड करो, कैसे कर सकते हो, 46 इंटू 5 कितना होता है 230, अगर 13 में 10 ऐड कर दो तो हाँ, तो 13 और 10 हो जाएगा 15k² प्लस का 13k सॉरी प्लस का 23k और माइनस का 10k माइनस का 46 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो 5k² के साथ आप ले लो 10k को और इसके साथ ले लो इसको, है ना, तो चलो 5k कॉमन ले लो बच्चों, 5k कॉमन लोगे तो क्या होगा k माइनस का 2, देखो इस वाले से कॉमन लोगे, नाउ प्लस का 23 कॉमन लोगे तो क्या होगा k माइनस 2, तो यू हैव इक्वेशन लाइक 5k प्लस 23 एंड k माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या होगी माइनस 23/5 और k इज इक्वल टू 2। ये वाला वैल्यू आप चूज़ नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, माइनस 23/5 इंटीजर कौन सा है k इज इक्वल टू 2, सो दिस इज योर आंसर, k इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द पॉइंट्स आर गिवन लाइक k प्लस 1 2 माइनस k 1 माइनस k k 2 प्लस k 3 माइनस k आर कोलिनियर्स। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है जो कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0, और डेल्टा की फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन पॉइंट्स रख दो k प्लस 1 2 माइनस k और 1, फिर क्या होगा 1 माइनस k, और ये 1 अपनी मर्जी से इधर पुट कर दें, हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्टिकल्स, वी हैव ओनली 2 वर्टिकल्स x एंड y, दिस इज 2k प्लस 3 माइनस k 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, इज इक्वल टू में 0 है, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0, सो इट मीन्स दिस होल पार्ट इज इक्वल टू 0, 1/2 भी क्या हो जाएगा 0। अब आप इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी k की वैल्यू 1, आप प्लीज़ सॉल्व कर लो, ये आपका होमवर्क है ना, ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो, k की वैल्यू आएगी 1, है ना। अब बच्चों देखो यहाँ अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हमने तो ख़त्म कर लिया डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स, वी हैव इंडेड हेयर राइट। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए है बच्चे कि 12th क्लास में आपको मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, दिस इज़ योर लाइफ मेकिंग कॉर्नर पॉइंट, दिस इज़ योर लाइफ मेकिंग कॉर्नर पॉइंट बिकॉज यू आर इन क्लास 12। अगर बच्चे यहाँ आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आपकी लाइफ की जो ग्राफ हो सकती है वो डाउन हो जाए, हमेशा नहीं होती, हम ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ फेल हो जाओगे तो लाइफ, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैक्सिमम चांस आपके पास होता है कि आपकी ग्राफ क्या होगी डाउन, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे बच्चे तो आपके क्या होंगे, मार्क्स कम आने से आपके कॉलेज अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो आपके पास इन्वायरमेंट अच्छे नहीं होंगे, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें आपके लाइफ में गलत होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, if you need a good college then you have to get some good marks in your class 12 because this is your benchmark point,
वेयर द यूनिवर्सिटी विल जज यू, ठीक है, यूनिवर्सिटी विल जज यू फ्रॉम योर क्लास 12th मार्कशीट एंड योर JEE मेंस और एडवांस मार्कशीट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या है बच्चों की, अगर आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस वीडियो को पूरा फिर से देखना चाहिए, है ना. सो तो आप पूरे वीडियो को देखें और जहाँ भी आपको डाउट आए बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में डालें. मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा, है ना. जो भी डाउट्स आ रहे हैं सारे रिप्लाई मैं दूंगा आपको, है ना. बस ये है कि आप थोड़ा डिटरमाइंड रहे, थोड़ा कॉन्शियस रहे पढ़ाई करने के टाइम. ज़्यादा आप कॉमेडी वगैरह पे ध्यान ना दें, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ना दें, पढ़ाई पे फोकस करें, है ना. क्योंकि बच्चे अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे मार्क्स और अच्छे कॉलेज चाहिए, तो आपको मेहनत भी उसी लेवल का करना होता है. अगर आप सोचोगे कि हम मेहनत ना करें और हमारे अच्छे मार्क्स हो जाए तो ये कभी मुमकिन नहीं होता है, ठीक है. कहने को लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं, है ना, बट ये चीज़ें एक्चुअल लाइफ में नहीं होती है. लाइफ में आगे बढ़ने का एक ही तरीका होता है, ज़िंदगी में मेहनत करो. मेहनत नहीं करोगे तो फिर कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे. चाहे कोई भी कितनी आपकी बातें कह जाएगी, क्या हो गया 12th में फेल हो गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्या. मैं भी ये मानता हूँ ज़िंदगी बर्बाद किसी की कभी नहीं होती, कहीं भी कुछ भी नहीं होता. आप देखते होगे यूट्यूब में न जाने कैसे कैसे अनएजुकेटेड लोग जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, आज वो लाखों रुपीज़ कमा रहे हैं सिर्फ बाई मेकिंग वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब. इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़राब होती है, लेकिन आप जो काम करना चाहते हो ये देखो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. कि आपके लिए यूट्यूब पे आना इंपॉर्टेंट है या आपके लाइफ में कुछ इनोवेशन करना, कुछ इन्वेंशन करना, साइंटिफिक पर्पस, साइंटिफिक थॉट क्रिएट करना, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना. सो आप अपने लाइफ के गोल को फिक्स करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो. अगर आपका गोल ये है कि 12th क्लास पास करने के बाद हमें कुछ और जो भी काम करना है तो हमें 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ आप इस पर ही फोकस रहो. फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो. ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड और ओवर पॉजिटिव रहना भी लाइफ में बहुत गलत हो जाता है. पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिविटी रहोगे तो आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है. मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ पॉजिटिव माइंड लेके आप सोचोगे कि हम सारी चीज़ें कर लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव माइंड और मेहनत कर ही नहीं रहो, तो ये लाइफ ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल आप डिक्लाइन और डाउन हो जाओगे, ठीक है बच्चे. तो मेहनत करो, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरना है. दिन रात एक करो और पढ़ाई करो दिल लगा के, है ना. अच्छा होगा सब.